साकार निराकार कर्तव्य बुद्धि। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बैठे हैं। काली प्रतिमा में जगन्माता के दर्शन कर रहे हैं। पास ही मास्टर आदि भक्तगण बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण ने कहा है, ईश्वर के संबंध में अनुमान आदि लगाना व्यर्थ है। उनका ऐश्वर्य अनंत है। बेचारा मनुष्य मुंह से क्या प्रकट कर सकेगा। एक चींटी ने चीनी के पहाड़ के पास जाकर चीनी का एक कण खाया। उसका पेट भर गया। तब वो सोचने लगी, अब की बार आऊंगी तो पूरे पहाड़ को अपने बिल में उठा ले आऊंगी। उन्हें क्या समझा जा सकता है? इसलिए मेरा बिल्ली के बच्चे का सा भाव है। मां जहां भी रख दे, मैं कुछ नहीं जानता। छोटे बच्चे नहीं जानते मां का कितना ऐश्वर्य है। अब श्री रामकृष्ण काली मंदिर के चबूतरे पर बैठे स्तुति कर रहे हैं। ओ मां ओमकार रूपिणी। मां, ये लोग कितना सब वर्णन करते हैं। मां, कुछ समझ नहीं सकता, कुछ नहीं जानता हूं। मां, शरणागत शरणागत। केवल यही करो मां, जिससे तुम्हारे श्री चरण कमलों में शुद्धा भक्ति हो। अब और अपनी भुवन मोहिनी माया से मोहित ना करो। शरणागत शरणागत। मंदिर में आरती हो गई। श्री रामकृष्ण कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हैं। महेंद्र जमीन पर बैठे हैं। महेंद्र पहले पहल श्री केशव सेन के ब्रह्म समाज में हमेशा जाया करते थे। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर वहां नहीं जाते। श्री रामकृष्ण सदा जगन्माता के साथ वार्तालाप करते हैं। ये देखकर वे बड़े विस्मित हुए हैं और उनकी सर्वधर्म समन्वय की बात सुनकर तथा ईश्वर के लिए उनकी व्याकुलता को देखकर वे मुग्ध हो गए हैं। महेंद्र लगभग 2 वर्ष से श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं और उनका दर्शन तथा कृपा प्राप्त कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें तथा अन्य भक्तों से सदा ही कहते हैं, ईश्वर निराकार और फिर साकार भी हैं। भक्त के लिए वे देह धारण करते हैं। जो लोग निराकारवादी हैं उनसे वे कहते हैं, तुम्हारा जो विश्वास है उसे ही रखो, परंतु यह जान लेना कि उनके लिए सभी कुछ संभव है। साकार और निराकार ही क्या, वे और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। अब श्री रामकृष्ण महेंद्र के प्रति कहते हैं, तुमने तो एक को पकड़ लिया है, निराकार। जी हां, परंतु जैसा आप कहते हैं सभी संभव है, साकार भी संभव है। बहुत अच्छा। और यह भी जानो कि वे चैतन्य रूप में चराचर विश्व में व्याप्त हैं। मैं समझता हूं कि वे चेतन के भी चेतयिता हैं। अब उसी भाव में रहो। खींचतान करके भाव बदलने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जान सकोगे कि वह चेतनता उन्हीं की चेतनता है। वे ही चैतन्य स्वरूप हैं। अच्छा, तुम्हारा धन दौलत पर मोह है? जी नहीं, परंतु हां, इतना अवश्य सोचता हूं कि निश्चिंत होने के लिए, निश्चिंत होकर भगवान का चिंतन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वो तो होगी ही। क्या ये लोभ है? मैं तो ऐसा नहीं समझता। हां, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा? यदि तुम्हें मैं अकर्ता हूं यह ज्ञान हो जाए तो फिर तुम्हारे लड़कों का क्या होगा? सुना है कर्तव्य का बोध रहते ज्ञान नहीं होता। कर्तव्य मानो प्रखर सूर्य है। अब उसी भाव में रहो। इसके बाद जब यह कर्तव्य बुद्धि स्वयं ही चली जाएगी तब फिर दूसरी बात है। केवल थोड़ा ही ज्ञान लाभ होने से तो संसार और भी कष्टप्रद है।
ये तो ऐसा होता है मानो होश सहित मृत्यु, जैसे हैजा। राम राम। संभवतः इस कथन से महेंद्र का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के समय होश रहने पर अत्यधिक यंत्रणा का अनुभव होता है, जैसे हैजे में होता है। थोड़े ज्ञान वाले का सांसारिक जीवन बहुत दुखमय होता है, क्योंकि वो ये समझ गया है कि संसार भ्रमात्मक है। अविद्या का संसार मानो दावाग्नि के सदृश है। संभव है इसीलिए श्री रामकृष्ण राम राम कह रहे हैं। आगे महेंद्र कहते हैं, और दूसरी श्रेणी के लोग जो पूर्ण अज्ञानी हैं, वे मानो मियादी बुखार से पीड़ित हैं। वे मृत्यु के समय बेहोश हो जाते हैं और इससे उन्हें मृत्यु की यंत्रणा का अनुभव नहीं होता। देखो ना, धन रहने से भी क्या, जय गोपाल सेन कितने धनी हैं, परंतु हैं दुखी। लड़के उन्हें उतना नहीं मानते। संसार में केवल निर्धनता ही दुख है। इसके अतिरिक्त 6 रिपु भी हैं और फिर उनके ऊपर रोग शोक, फिर मान मर्यादा, लोकमान्य बनने की इच्छा। अच्छा, मेरा क्या भाव है? जी, नींद खुल जाने पर मनुष्य का जो भाव होता है वही, उसे स्वयं का होश आ जाता है। ईश्वर के साथ सदा योग है। तुम मुझे स्वप्न में देखते हो? हां, कई बार। कैसा? कुछ उपदेश देते देखते हो? महेंद्र चुप रह गए। जब जब मैं तुम्हें शिक्षा देता दिखाई दूं, तो यही समझो कि स्वयं सच्चिदानंद ही ये कार्य कर रहे हैं। इसके बाद महेंद्र ने स्वप्न में जो कुछ देखा था सभी कह सुनाया। श्री रामकृष्ण ने मन लगाकर सभी सुना। ये सब बहुत अच्छा है। तुम और तर्क विचार ना लाओ, तुम लोग शाक्त हो। अधर के मकान पर दुर्गा पूजा महोत्सव में जगन माता के साथ वार्तालाप। श्री अधर के मकान पर नवमी पूजा के दिन दालान में श्री रामकृष्ण खड़े हैं। संध्या के बाद श्री दुर्गा माई की आरती देख रहे हैं। अधर के घर पर दुर्गा पूजा का महोत्सव है, इसीलिए वे श्री रामकृष्ण को निमंत्रित करके लाए हैं। आज बुधवार है, 10 अक्टूबर 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ पधारे हैं। उनमें बलराम के पिता तथा अधर के मित्र स्कूल इंस्पेक्टर शारदा बाबू भी आए हैं। अधर ने पूजा के उपलक्ष्य में पड़ोसी तथा आत्मीय जनों को भी निमंत्रण दिया है, वे भी आए हैं। श्री रामकृष्ण संध्या की आरती देखकर भाव विभोर होकर पूजा के दालान में खड़े हैं। भावाविष्ट होकर मां को गाना सुना रहे हैं। अधर गृही भक्त हैं और भी अनेक गृही भक्त उपस्थित हैं। वे सब त्रितापों से तापित हैं। संभवतः इसीलिए श्री रामकृष्ण सभी के मंगल के लिए जगन माता की स्तुति कर रहे हैं। संगीत का भावार्थ, हे तारिणी मुझे तारो, अब की बार शीघ्र तारो। हे मां, जीवगण यम से भयभीत हो गए हैं। हे जगत जननी, संसार को पालने वाली, लोगों को मोहने वाली जगत जननी, तुमने यशोदा की कोख में जन्म लेकर हरि की लीला में सहायता की थी। तुमने वृंदावन में राधा बन व्रज बल्लभ के साथ विहार किया। रास रचकर रसमयी तुमने रास लीला का प्रकाश किया। हे मां, तुम गिरिजा हो, गोप तनया हो, गोविंद की मन मोहिनी हो, तुम सदगति देने वाली गंगा हो। हे गौरी, सारा विश्व तुम्हारा गुणगान गाता है। हे शिवे, हे सनातनी, सदानंदमयी सर्वस्वरूपिणी। हे निर्गुणे, हे सगुणे, हे सदाशिव की प्रिय, तुम्हारी महिमा को कौन जानता है। श्री रामकृष्ण अधर के मकान के दुमंजिले पर बैठक घर में बैठे हैं। कमरे में अनेक आमंत्रित व्यक्ति आए हैं।
बलराम के पिता और शारदा बाबू आदि पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण अभी भी भाव विभोर हैं। आमंत्रित व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। मैंने भोजन कर लिया है, अब तुम लोग भी भोजन करो। आधर की पूजा और नैवेद्य को मां ने ग्रहण किया है। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण जगन माता के आवेश में आकर कह रहे हैं, मैंने खा लिया है, अब तुम लोग भी प्रसाद पाओ। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर जगन माता से कह रहे हैं, मां, मैं खाऊं या तुम खाओगी? मां कारणानंद रूपिणी। क्या श्री रामकृष्ण जगन माता को और अपने को एक ही देख रहे हैं? जो मां है, क्या वही स्वयं लोक शिक्षा के लिए पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुई हैं? क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण भाव के आवेश में कह रहे हैं, मैंने भोजन कर लिया है? इसी प्रकार भाव के आवेश में देह के बीच षट चक्र और उसमें मां को देख रहे हैं। इसलिए फिर भाव विभोर होकर गाना गा रहे हैं। भावार्थ, हे मां हर मोहिनी, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है। मूलाधार महाकमल में तू वीणा वादन करती हुई चित्त विनोदन करती है। महामंत्र का अवलंबन कर तू शरीर रूपी यंत्र के सुषुम्नादि तीनों तारों में 3 गुणों के अनुसार 3 गांवों में संचरण करती है। मूलाधार चक्र में तू भैरव राग के रूप में अवस्थित है। स्वादिष्ठान चक्र के षडदल कमल में तू श्री राग तथा मणिपूरक चक्र में मल्हार राग है। तू वसंत राग के रूप में हृदयस्थ अनाहत चक्र में प्रकाशित होती है। तू विशुद्धि चक्र में हिंडोल तथा आज्ञा चक्र में कर्नाटक राग है। तान मान लय सुर के सहित तू मंद्र मध्य तार इन तीनों सप्तकों का भेदन करती है। हे महामाया, तूने मोहपाश के द्वारा सबको अनायास बांध लिया है। तत्वाकाश में तू मानो स्थिर सौदामिनी की तरह विराजमान है। नंद कुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता। 3 गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है। आगे गाते हैं, मां के गूढ़ तत्वों को सोचते सोचते प्राणों पर आ बीती। जिसके नाम से काल भय नष्ट होता है, जिसके चरणों के नीचे महाकाल है, उसका काला रूप क्यों हुआ? काले रूप अनेक हैं, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक काला रूप है, जिसे हृदय के बीच में रखने पर हृदय रूपी पद्म आलोकित हो जाता है। रूप में काली है, नाम में काली है, काले से भी अधिक काली है। जिसने इस रूप को देखा है वह मोहित हो गया है, उसे दूसरा रूप अच्छा नहीं लगता। प्रसाद आश्चर्य के साथ कहता है कि ऐसी लड़की कहां थी जिसे बिना देखे, केवल कान से ही जिसका नाम सुनकर ही मन जाकर उससे लिप्त हो गया। अभया की शरण में जाने से सभी भय दूर हो जाते हैं। संभव है इसीलिए वे भक्तों को अभयदान दे रहे हैं और गाना गा रहे हैं। श्री शारदा बाबू पुत्र शोक से अत्यंत व्यथित हैं, इसलिए उनके मित्र अधर उन्हें श्री रामकृष्ण के पास लाए हैं। वे गौरांग के भक्त हैं। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण में श्री गौरांग का उद्दीपन हुआ है। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं। भावार्थ, मेरा अंग क्यों गौर हुआ इत्यादि। आप श्री गौरांग के भाव में आविष्ट हो गाना गा रहे हैं। कह रहे हैं, शारदा बाबू ये गाना बहुत चाहते हैं। भावार्थ है, भावनिधि गौरांग का भाव होगा नहीं तो क्या। भाव में हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वन देखकर वृंदावन समझते हैं, गांव देख उसे यमुना मान लेते हैं।
गौरांग सिसक सिसक कर रो रहे हैं। यद्यपि वे बाहर गौर हैं, तथापि भीतर वे कृष्ण हैं। मां, पड़ोसी लोग हल्ला मचाते हैं, मुझे गौर कलंकिनी कहते हैं। क्या ये कहने की बात है? क्या कहूंगी? ओ प्यारी सखी, लज्जा से मरी जाती हूं। एक दिन श्रीवास के मकान में कीर्तन की धूम मची हुई थी। गौर रूपी चंद्रमा श्रीवास के आंगन पर लोटपोट हो रहा था। मैं एक कोने में खड़ी थी, एक और छिपी हुई थी। मैं बेहोश हो गई। श्रीवास की धर्मपत्नी मुझे होश में लाई। एक दिन गौर नगर कीर्तन कर रहे थे। चांडाल, यवन आदि भी गौर के साथ थे। वे हरि बोल कहते हुए नदिया के बाजारों में चले जा रहे थे। मैंने उनके साथ जाकर 2 रक्तिम चरणों के दर्शन किए थे। एक दिन गंगा तट पर घाट पर गौरांग प्रभु खड़े थे। मानो चंद्र और सूर्य दोनों ही गौर के अंग में प्रकट हुए थे। गौर के रूप को देखकर शाक्त और शैव भूल गए। एकाएक मेरा घड़ा गिर गया। दुष्ट ननदिया ने देख लिया था। बलराम के पिता वैष्णव हैं। संभव है इसीलिए अब श्री रामकृष्ण गोपियों के दिव्य प्रेम का गाना गा रहे हैं। भावार्थ है, सखी श्याम को पा न सकी तो फिर किस सुख से घर पर रहूं। यदि श्याम मेरे सिर के केश होते तो हे सखी, मैं उसमें बकुल फूल पिरोकर यत्न के साथ वेणी बांध लेती। श्याम यदि मेरे हाथ के कंगन होते तो सदा बाहों में लगे रहते। सखी, मैं कंगन हिलाकर बाह हिलाकर चली जाती। हे सखी, मैं श्याम रूपी कंगन को हाथ में पहनकर सड़कों पर से चली जाती। जिस समय श्याम अपनी बांसुरी बजाता है तो मैं यमुना में जल लेने आती हूं। मैं भटकी हुई हिरणी की तरह इधर उधर ताकती रहती हूं। सर्वधर्म समन्वय और श्री रामकृष्ण। बलराम के पिता की उड़ीसा प्रांत में भद्रक आदि कई स्थानों में जमींदारी है और वृंदावन, पुरी, भद्रक आदि अनेक स्थानों में उनकी देव सेवा और अतिथिशालाएं भी हैं। वे वृद्धावस्था में श्री वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर के कुंज में उनकी सेवा में लगे रहते थे। बलराम के पिताजी पुराने मत के वैष्णव हैं। अनेक वैष्णव भक्त शाक्त, शैव और वेदांतवादियों के साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं। कोई कोई उनसे द्वेष भी करते हैं, परंतु श्री रामकृष्ण इस प्रकार की संकीर्णता पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि व्याकुलता रहने पर सभी पथों तथा सभी मतों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अनेक वैष्णव भक्त बाहर से तो जप तप, पूजा पाठ आदि करते हैं, परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए उनमें व्याकुलता नहीं है। संभव है इसीलिए श्री रामकृष्ण बलराम के पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति कहते हैं, सोचा क्यों एकांगी बनो। मैंने भी वृंदावन में वैष्णव वैरागी का वेश धारण किया था। उस भाव में 3 दिन रहा। फिर दक्षिणेश्वर में राम मंत्र लिया था। लंबा तिलक, गले में कंठी। फिर थोड़े दिनों के बाद सब कुछ हटा दिया। एक आदमी के पास एक बर्तन था। लोग उसके पास कपड़ा रंगवाने के लिए जाते थे। बर्तन में एक रंग तैयार रहता, परंतु जिसे जिस रंग की आवश्यकता होती उसी बर्तन में कपड़ा डुबाने से वो उसी रंग का हो जाता। ये देखकर एक व्यक्ति विस्मित होकर रंग वाले से कहता है कि तुम स्वयं जिस रंग से रंगे हो वही रंग मुझे दो। क्या इस उदाहरण द्वारा श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग उनके पास आएंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे? श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, एक वृक्ष पर एक गिरगिट था। एक व्यक्ति ने देखा हरा, दूसरे ने देखा काला और तीसरे ने पीला। इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति
अलग अलग रंग देख गए। बाद में वे आपस में विवाद कर रहे हैं। एक कहता है वह जंतु हरे रंग का है, दूसरा कहता है नहीं, लाल रंग का, कोई कहता है पीला, और इस प्रकार आपस में झगड़ रहे हैं। उस समय वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। सब मिलकर उसके पास गए। उसने कहा, मैं इस वृक्ष के नीचे रात दिन रहता हूं। मैं जानता हूं ये बहरूपिया है, क्षण क्षण में रंग बदलता है और फिर कभी कभी इसके कोई रंग नहीं रहता। क्या श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं कि ईश्वर सगुण है, भिन्न भिन्न रूप धारण करता है, और फिर निर्गुण है, कोई रूप नहीं, वाक्य मन से परे है, और वे स्वयं भक्ति योग, ज्ञान योग आदि सभी पथों से ईश्वर के माधुर्य का रस पीते हैं। अब श्री रामकृष्ण बलराम के पिता के प्रति कहते हैं, और अधिक पुस्तकें ना पढ़ो, परंतु भक्ति शास्त्र का अध्ययन करो, जैसे श्री चैतन्य चरितामृत। राधा कृष्ण लीला का अर्थ रस और रसिक। असल बात यह है कि उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए। वे रस हैं और भक्त रसिक। भक्त उस रस का पान करते हैं। वे पद्म हैं और भक्त भौरा। भक्त पद्म का मधु पीता है। भक्त जिस प्रकार भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। उस समय भक्त रस बन जाता है और भगवान बनते हैं रसिक। भक्त बनता है पद्म और भगवान बनते हैं भौरा। वे अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए दो बने हैं, इसीलिए राधा कृष्ण लीला हुई। तीर्थ, गले में माला, नियम, ये सब पहले पहल करने पड़ते हैं। वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान का दर्शन हो जाने पर, बाहर का आडंबर धीरे धीरे कम हो जाता है। उस समय उनका नाम लेकर रहना और स्मरण मनन करना। देखो, 16 रुपयों के पैसे अनेक होते हैं, परंतु जब 16 रुपए इकट्ठे किए जाते हैं तो उतने अधिक नहीं दिखते। फिर उनके बदले में जब गिन्नी बनाई तो कितना कम हो गया। फिर उसे बदलकर यदि छोटा सा हीरा लाओ तो लोगों को पता तक नहीं लगता। गले में माला, नियम आदि ना रहने से वैष्णवगण आक्षेप करते हैं। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर दर्शन के बाद माला, दीक्षा आदि का बंधन उतना नहीं रह जाता? वस्तु प्राप्त होने पर बाहर का काम कम हो जाता है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, कर्ता भजा संप्रदाय वाले कहते हैं कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं: प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्ध का सिद्ध। प्रवर्तक तिलक लगाते हैं, गले में माला धारण करते हैं और नियम पालन करते हैं। साधक का उतना बाहर का आडंबर नहीं रहता। उदाहरण के लिए बाउल। सिद्ध, जिसका स्थिर विश्वास है कि ईश्वर है। सिद्ध के सिद्ध जैसे चैतन्य देव, उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है और सदा उनसे वार्तालाप करते हैं। सिद्ध के सिद्ध को ही वे लोग साईं कहते हैं। साईं के बाद और कुछ नहीं रह जाता। साधक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सात्विक साधना गुप्त रूप से होती है। इस प्रकार का साधक साधन भजन को छिपाता है। देखने से वह साधारण लोगों की तरह जान पड़ता है। मच्छरदानी के भीतर बैठकर ध्यान करता है।
राजसिक साधक बाहर का आडंबर रखता है, गले में जपमाला, भेष, गेरुआ वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सोने के दाने वाली जपमाला, मानो साइन बोर्ड लगाकर बैठना। वैष्णव भक्तों की वेदांत मत पर अथवा शाक्त मत पर उतनी श्रद्धा नहीं है। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता को उस प्रकार के संकीर्ण भाव को त्यागने का उपदेश कर रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण बलराम के पिता आदि के प्रति कहते हैं, जो भी धर्म हो, जो भी मत हो, सभी उसी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं। इसलिए किसी धर्म अथवा मत के प्रति अश्रद्धा या घृणा नहीं होनी चाहिए। वेद उन्हें ही कह रहे हैं सच्चिदानंद ब्रह्म, भागवत आदि पुराण उन्हें ही कह रहे हैं सच्चिदानंद कृष्ण, और तंत्र कह रहे हैं सच्चिदानंद शिव। वही एक सच्चिदानंद हैं। वैष्णवों के अनेक संप्रदाय हैं। वेद जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, वैष्णवों का एक दल उन्हें अलख निरंजन कहता है। अलख अर्थात जिन्हें लक्ष्य नहीं किया जा सकता, इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता। वे कहते हैं राधा व कृष्ण अलख के दो बुलबुले हैं। वेदांत मत में अवतार नहीं है। वेदांतवादी कहते हैं राम कृष्ण ये सच्चिदानंद रूपी समुद्र, ये सच्चिदानंद रूपी समुद्र की दो लहरें हैं। एक के अतिरिक्त दो तो नहीं है। चाहे जिस नाम से कोई ईश्वर को पुकारे, यदि वह हार्दिक पुकार हो तो वह उसके पास अवश्य ही पहुंचेगी। बस व्याकुलता रहनी चाहिए। श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर भक्तों से ये सब बातें कह रहे हैं। अब प्रकृतिस्थ हुए हैं और कह रहे हैं तुम बलराम के पिता हो। सभी थोड़ी देर चुपचाप बैठे हैं। बलराम के वृद्ध पिता चुपचाप हरिनाम की माला जप रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण मास्टर आदि के प्रति कहते हैं, अच्छा, ये लोग इतना जप करते हैं, इतना तीर्थ करते हैं, फिर भी इनकी प्रगति क्यों नहीं होती? मानो 18 मास का इनका 1 वर्ष होता है। हरीश से कहा, यदि व्याकुलता ना रहे तो फिर वाराणसी जाने की क्या आवश्यकता? व्याकुलता रहने पर यहीं पर वाराणसी है। इतना तीर्थ, इतना जप करते हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं होता? व्याकुलता नहीं है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देते हैं।